ये कहानी आपको उस रहस्यमयी अंधकार की ओर ले जाएगी जहां हर परछाई के पीछे कोई अनकहा सच छिपा है। क्या आप अंधकार में छिपे रहस्यों का सामना करेंगे? यही सवाल इस कहानी की नींव है। ये सिर्फ एक भूतिया हवेली की दास्तान नहीं, बल्कि आत्माओं की पीड़ा, अधूरी इच्छाओं और एक ऐसे साहसिक प्रयास की यात्रा है जहां चार दोस्त उस डर से टकराते हैं जिसे लोग नजरअंदाज करते आए हैं। डर, रहस्य, दर्द और सच्चाई की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कहीं छाया में आप ही तो नहीं खड़े हैं। कहीं अन कहीं बात, हिंदी हॉरर स्टोरी। अंधकार में छिपे रहस्यों का सामना करने का साहस मेरे भीतर जगा हुआ था। घंटी की धीमी कीची सी आवाज ने जैसे चेतना जगाई, टकराती हुई, अनाकर्षक पर खौफनाक। मैंने सोचा, क्या मैं वाकई अपनी सीमाओं को पार कर सकता हूँ? रात अपने मध्यम प्रकाश में सारी दुनिया को ढक चुकी थी। वो शाम थी जब मैंने अपने चार दोस्तों आर्यन, मीरा, आदित्य और साक्षी को अंधेरे जंगल वाली पुरानी हवेली में बुलाया। हवेली का नाम था निशाचर भवन, जहाँ कथाएं थीं कि अदृश्य परछाइयाँ किसी की रूह तक चुरा जाती थीं। उस दिन से पहले मैंने सालों तक इन किस्सों को सुनते सुनते, किताबों में पढ़ते पढ़ते डर के गहरे गड्ढे खोद दिए थे अपने मन में। पर अब मैं खुद को चुनौती देना चाहता था। क्या सचमुच ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, या इनमें कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है? हर कदम पर घास की सरसराहट, हवाओं में बसी पुरानी कहानियों की सरसराहट, उदासी, चिंता, उत्सुकता, डर, हर भावना एक साथ उमड़ रही थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च चमकाई। दोस्तों, यह अजीब मकान इतना बड़ा है, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, दरवाजे चरमराए हुए। क्या लगता है तुम्हें? उसने पूछा। मीरा की आवाज कांपते सुरों में बजी। सिर्फ खामोशी, पर ऐसा लगता है खामोशी की भी कोई परछाई है। आदित्य ने कोने में फैली धूल को इशारा करके कहा, ये दरवाजा अंदर जाता है, शायद तहखाना। साक्षी ने पीछे खींचते हुए मेरे हाथ पर थपकी दी। तुम काफी समय से अकेले का इशारों से तो हमें अजनबी महसूस करा रहे हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ा एडवेंचर चाहिए, तुम्हारे बिना तो मजा ही नहीं। हमारा पहला पड़ाव था मुख्य कक्ष, जहाँ एक बड़ा टूटा हुआ चांदनी का झूमर और तिनके जैसी धूल जमी थी। दीवारों पर धुआंसा सा रंग उखड़ चुका था। मैं अंदर दुबकते हुए आगे बढ़ा और गोल मटोल आईने वाले एक अलमारी के पास ठहर गया। उसमें अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं, रोगन सी पड़ी टिमटिमाहट, मानो परछाई ने कुछ लिखा हो। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या तुमने देखा? उसमें कुछ लिखा हुआ है। आदित्य ने टॉर्च झुकाई। लिखावट उभरी, यहाँ रहना मौत का वादा है। उसके बाद हवा ने अचानक तेज आवाज निकाली। झूमर झटका देकर हिल उठा। टॉर्च की रोशनी झट से मंद पड़ गई और हमारी धड़कनें तेज। क्या ये समय था डर के सारे ग्राफ तोड़ने का? सांसें सघन हो रही थीं, मन में लाख सवालों की आग भड़क रही थी। ये चेतावनी सच है या कोई बेसिर पैर की होती है? अचानक मैंने तय किया कि आगे बढ़ना ही है। तहखाने का दरवाजा खुला पड़ा था, एक अंधेरी गुफा सी राह दिखा रही थी। आदित्य ने हिचकते हुए पूछा, तुम जान खतरे की राह पर क्यों ले जा रहे हो हमें? मैंने झट से कहा, क्योंकि यही तो असली कहानी है। टूटते दिल की आवाज, भंवर सी अंधेरी राह। मीरा की आंखों में आंसू नजर आए। अगर कुछ हो गया तो? मैं अपनी आवाज में सख्ती लाया, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। हम नीचे उतरे। 3-4 डिग्रियां या शायद 10। इधर उधर रोशनियां चमक कर बुझ गईं, जैसे कोई ताकत हमें नीचे बुला रही हो। वहीं कहीं फुसफुसाहट सी सुनाई दी, इधर आओ, इधर। साक्षी सहमी हुई बोली, मैं सुन रही हूँ, बस एक बार दोहराओ तो पता चले कि कौन बोल रहा है। हमारा समूह ठिठका। अजीब सन्नाटा, पर सन्नाटे में भी एहसास था कि कोई हमें देख रहा है। अचानक आदित्य का कदम लड़खड़ाया। ये देखो। उसने एक दीवार पर गड़ी कील दिखाई, जिस पर कुछ कपड़े के टुकड़े और एक सूखी कंकालजार चींटियां लटकी थीं। मीरा चीख पड़ी, हटो। लेकिन वो देखकर मैंने कहा, नजर रखो, ये सब सुराग हैं। कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान किया गया लगता है। कंकाल तो शायद एक जानवर का था, पर कपड़े मानव के। साक्षी की आवाज फुसफुसाई, कहीं कहीं भूरे दाग लगे हैं। मैं करीब गया। रक्त
और ये लाल निशान, किसी ने लिखा है, जिसकी आत्मा मुस्कुराए वह लौटेगा कष्ट में। रात का घमंडी अंधेरा हमारी छाती पर भार था। हमने चुपके से आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक जोरदार दहाड़ सी गूंजी, हवा के साथ नहीं बल्कि कोई और आवाज, एक बुढ़िया की कराह। मीरा बेहोश सी एक कोने में गिर गई। आर्यन दौड़ा, मीरा, मीरा। साक्षी चिल्लाई, ये इंसान नहीं, ये आत्मा है। मैं खुद को संभाला, शांत। अगर हम भय में भागे तो यही पेच आगे बढ़ेगा, हमें ठहरना होगा। आदित्य ने अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च की रोशनी से चारों ओर झांका। कहीं पर सफेद सिलहूट घुमरता हुआ दिखा। था तो बस एक धुंधली परछाई, लेकिन दिल पर चोट की तरह भारी। वहीं पास ही एक पुरानी कुर्सी पर एक साया झुका हुआ था, जैसे कोई बैठा हो, पर रुख निरंतर बदल रहा था, कभी कृत्रिम कभी मानवीय। मैंने जोर से बोला, अगर कोई है तो दिखाओ अपनी शक्ल। क्षण भर में सिलहूट ने शरीर को खींचा, फिर हवा में इठलाता हुआ गायब। आवाज आई, क्यों आई हो? जिम्मेदार प्रश्न था, सीधे सीने में, गोया पीठ से तलवार दागी हो। मीरा धीरे से बोली, क्यों आई हो? एक ठंडी हंसी गूंजी, तुम्हारे मन की जिज्ञासा ने बुलाया, और अब तुम्हें राह मिलना चाहिए। हम नहीं जा सकते, मैंने ठहरी आवाज से कहा। हम समझना चाहते हैं कि क्या छिपा है इस अंधेरे में, क्या सच है अफवाहों में। परछाई दबी आवाज में बोली, सच मत दिखाना, छुपा रहे दो, अंधेरा ही तुम्हारी रक्षा करेगा। आदित्य ने सवाल किया, क्या तुम दुष्ट हो या पीड़ित आत्मा? कहानी का असली पात्र? परछाई जवाब देती, मैं गुजर चुकी बातों का बोझ हूँ, जिसे भुगतना कोई नहीं चाहता। तभी झूमर गिर पड़ा, धूल उड़ गई, चारों लोग चीख पड़े। पर मैंने किसी तरह अधीरता में कहा, बताओ उस दिन क्या हुआ था? वो मुख हो गई, पर अचानक सारा सच छलक पड़ा। बड़ी हवेली में कुछ साल पहले एक परिवार रहा करता था, पति, पत्नी और एक मासूम बच्चा। पत्नी की छोटी बहन अचानक आई थी, भीषण हादसे की खबर से सहमी। उस रात बिजली गिरा, पति पत्नी उलट पुलट झगड़े में घायल। बच्चा छत से नीचे गिरा, बेसुध। बहन अवस्था बिगड़ने पर दबी आवाज में कहने लगी, इस बच्चे की जान बचाओ, कृपा करो। पर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह बच्चे का शव उजाड़े मैदानों में मिला। नवविवाहिता को सदमा लगा, घर से भागी, पति पागल हुआ, हवेली वीरान। उसके बाद कुछ लोगों ने अजीब आवाजें सुनी, पर कोई मदद को आगे नहीं आया। कुछ ने हवेली को क्लीन कर सफाई करने की कोशिश की, पर वहां रहने